नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फेस्टिवल सीजन पर महंगाई का एक और झटका, अमूल ने महंगा किया दूध। आज से दूध की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी। अगले कुछ महीनों में जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही पैदा हुए बच्चे को मिलेगा आधार नंबर, चल रही तैयारियां। देश के 600 जिलों में शुरू होंगे पीएम कृषि समृद्धि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत यूरिया बैग भी करेंगे लॉन्च। सरकार के सामने दोहरी चुनौती, गेहूं चावल का स्टॉक घटा, 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, वहीं कीमतें 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी, बोले कन्नड़ भाषा पर हमला हुआ तो करना होगा कांग्रेस की ताकत का सामना। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन गांधी परिवार को नहीं कर सकते नजरअंदाज, शशि थरूर। हिमाचल विधानसभा चुनाव परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में बोली प्रियंका, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख खाली सरकारी पदों पर फैसला लेंगे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना, कूड़े का नहीं किया निपटारा। किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी, खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। केदार धाम के पैदल मार्ग पर 8 अवलांच, रोपवे आसान करेगा सफर, केंद्र से मंजूरी का इंतजार। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा भारत सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत ने खड़गे को दिया समर्थन, कहा वो विपक्ष के रूप में पार्टी को बनाएंगे मजबूत। अब दिल्ली की 60 प्रमुख सड़कों के किनारे लगेंगे 150 कर्ब साइड ईवी चार्जर, 24 घंटे होगी चार्जिंग सुविधा। पराली पर सरकार का बड़ा बयान, पावर प्लांट में से 5 से 10% तक बायोमास को मुख्य ईंधन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों की बढ़ेगी आय, प्रदूषण पर भी होगा नियंत्रण। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनों के लिखे जाने की वकालत की, कहा गरीब से गरीब व्यक्ति भी समझ पाए। भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन, लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर लगाम, दिल्ली ले जाया जा रहा 14 क्विंटल नकली मावा नष्ट। हिमाचल विजय के लिए चढ़ेगी 12 एमएलए की टिकट बली, रिस्क लेने के मूड में नहीं बीजेपी। वीडियो गेम से बच्चों को हो सकती है दिल की बीमारी, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अब दुनिया को भगवान ही बचाए, परमाणु बमों के साथ महाअभ्यास करेगा रूस, जंग में तीसरे देश की एंट्री। पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान में सर्वे से उड़ी भाजपा नेताओं की नींद, कांग्रेस भी टटोल चुकी है नब्ज। दाम बाजार तय करेगा, सरकारें तो टैक्स कम ज्यादा कर सकती है, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बोले मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पीएम मोदी के लगाए पेड़ का फल खा रहे हैं हम, गरीब कल्याण मेला का 13वां एडिशन लॉन्च कर बोले सीएम पटेल। दिवाली से पहले राहत, सितंबर में 10.7% फीसदी पर आई थोक महंगाई दर, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़े। गहलोत ने खड़गे के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल, कांग्रेस की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर मांगे अध्यक्ष पद के लिए वोट। भड़के शशि थरूर ने कहा कांग्रेस एक्शन ले। आपका फ्री इंटरनेट कॉल बढ़ा रहा है सरकार की चिंता, 70% तक लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। संकट के बीच हरियाणा में 55 लाख मीट्रिक धान खरीद का लक्ष्य होगा पूरा, यूपी बनेगा मददगार। ज्ञानवापी मस्जिद केस, कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज, कहा शिवलिंग को हो सकती है क्षति। बढ़ेगी महंगाई, बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, केंद्र ने राज्यों से मांगी चुनाव की जानकारी। उड़ीसा और तेलंगाना सरकारों पर भाजपा ने लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। छठ पर 25 करोड़ खर्च करेगी दिल्ली सरकार, राजधानी में बनेंगे 1100 घाट, केजरीवाल। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, खतरनाक रूप से मंदी की तरफ बढ़ रही दुनिया, भारत की रणनीति पर दिखाया भरोसा। अब पेट्रोल को टक्कर दे रहा दूध, अमूल मिल्क की कीमत बढ़ने पर राघव चड्ढा ने केंद्र को घेरा। छत्तीसगढ़ कोयला ढुलाई में हो रहा बड़ा घोटाला, अवैध कर वसूली से हर दिन कमाए जा रहे 2 से 3 करोड़ ईडी। जल्द ही ई कचरे का डंपिंग ग्राउंड न बन जाए भारत, उठाने होंगे बड़े कदम, दिल्ली की हालत सबसे खराब। भारत की 5G तकनीक स्वदेशी, दूसरे देशों के साथ इसे साझा करने के लिए हम तैयार, निर्मला सीतारमण।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 20% तक नमी वाले धान की एमएसपी में करेगी खरीदारी। किसानों का खत्म होगा इंतजार, 17 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे 12वीं किस्त। हिजाब विवाद के बीच बोले ओवैसी, एक दिन हिजाब पहनने वाली बनेगी इस देश की पीएम। 4.4% बढ़ी महंगाई, त्योहार में टीवी फ्रिज से लेकर कपड़े जूते सब महंगे। चुनाव घोषणा पत्र में बताना होगा कैसे पूरा होगा वादा, आयोग ने तय किए कड़े नियम। जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए मणिपुर राज्य का बड़ा फैसला, 4 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। गुजरात चुनाव की तारीखों से पहले रणनीति बना रही बीजेपी, पीएम मोदी ने खुद संभाला मोर्चा। दीप ही नहीं, ठाकरे परिवार का दिल भी जलाएगी, बीजेपी 19 से 23 अक्टूबर तक वर्ली में मनाएगी दीपोत्सव। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली होगी हैप्पी, सीएम बघेल ने की डीए में 5% की वृद्धि। मध्य प्रदेश में शशि थरूर बोले खड़गे के साथ नहीं उनकी कोई दुश्मनी, चुनाव बाद साथ में काम करते आएंगे नजर। किसानों की राह होगी आसान, इसरो ने कृषि सेक्टर के लिए समर्पित सैटेलाइट का रखा प्रस्ताव। कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर बहाल होगी पुरानी पेंशन, हिमाचल में प्रियंका गांधी का वादा। अब दुश्मन पर होगा सटीक हमला, पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले पीएम आंखें मूंद कर बैठे हैं, नौजवान ठोकरे खाने को मजबूर। पराठों पर जीएसटी के फैसले से भड़के सीएम केजरीवाल, कहा ऐसा टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। दिवाली के बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा, 10 नवंबर से चेन्नई बेंगलोर मैसूर रूट पर दौड़ेगी ट्रेन। केरल में दारू पीकर गाड़ी चलाई तो मिलेगी सजा, नियमों को जानने के लिए जाना होगा ट्रेनिंग सेंटर, साथ ही कम से कम 3 दिनों तक समाज सेवा करनी होगी। महंगाई पर नियंत्रण को लेकर सरकार सतर्क, दिवाली बाद आ सकती है चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी। पुतिन ने कहा भारत की सलाह पर यूक्रेन से वार्ता को तैयार, नाटो सैनिकों से सीधे संघर्ष से आएगी दुनिया में तबाही। मतदान नहीं करने वाले से संपर्क करेगा चुनाव आयोग, सीईसी बोले मतदाताओं को समझाने की करेंगे कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस फेल हो चुकी मिसाइल को फिर से लॉन्च कर रही है कर्नाटक सीएम। मौसम अपडेट, देश के 4 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। चिंता की बात, गेहूं चावल का स्टॉक घटा, 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां, देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक इस वक्त पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 800 मिलियन की आबादी को सब्सिडी पर अनाज देने वाली सरकारी मशीनरी पर अब आने वाले दिनों में काफी दबाव बढ़ने वाला है। किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आने की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों समेत अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं और चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है, जिससे कीमतें 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम ने डेटा जारी करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर तक अनाज का कुल स्टॉक 51.14 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले साल यह 800 टन से ज्यादा था। चावल का स्टॉक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। जी हां, चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले बख्तरबंद वाहन मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख सेक्टर में त्वरित सैन्य ऑपरेशन में यह वाहन सक्षम होंगे। इन 4x4 बख्तरबंद वाहनों को त्वरित प्रतिक्रिया बल में शामिल किया गया है। इन वाहनों को भारत में निजी क्षेत्र की फर्मों ने बनाया है। 4x4 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए तैयार की गई है। ये वाहन कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य क्षमताओं में इजाफा करेंगे। इन वाहनों की जम्मू कश्मीर के लिए पहली खेप औपचारिक रूप से उधमपुर स्थित कमान मुख्यालय में तैनात की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में सर्वे से उड़ी भाजपा नेताओं की नींद, कांग्रेस भी टटोल चुकी है नब्ज। जी हां, राजस्थान में अगले साल होने वाले
विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं। इन सर्वे के परिणामों के आधार पर ही राजस्थान की लीडरशिप फेस और 200 विधानसभा सीटों पर टिकट तय होंगे। राजस्थान बीजेपी में लीडरशिप को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच इन सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राजस्थान को लेकर सर्वे करवा चुके हैं। पीएम मोदी की सर्वे ने प्रदेश के कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सर्वे 2 तरीके से कराए जा रहे हैं। पहले सर्वे में अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं नेताओं से हर सीट को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें हर विधानसभा सीट से 3 से 5 दावेदारों के बारे में पूछा जा रहा है। वहीं राजस्थान बीजेपी में लीडरशिप को लेकर संघर्ष से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी। खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। जी हां, रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते पंजाब सरकार ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की खेती को किसानों के लिए सरल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। जिसके तहत पंजाब सरकार ने किसानों को गेहूं बीज में मिलने वाली सब्सिडी सीधे देने का फैसला दिया है। जिसके तहत किसानों को अब सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि किसानों को गेहूं के बीज खरीदते समय कम दाम चुकाने होंगे। यानी किसानों को सब्सिडी के दाम काट कर ही बीज मिला करेंगे। पंजाब में बीज सब्सिडी की पुरानी व्यवस्था के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपका फ्री इंटरनेट कॉल बढ़ा रहा है सरकार की चिंता। 70% तक लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। जी हां, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ऐप से की जाने वाली फ्री कॉल से सरकार काफी टेंशन में है। इसलिए सरकार ओवर द टॉप कम्युनिकेशन ऐप को अपने नियंत्रण में लाएगी। यूजर्स फ्री कॉल के लिए सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट कॉल को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, लेकिन सरकारी नियंत्रण के बाद इन ऐप से की जाने वाली फ्री कॉल्स को ट्रैक किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अधिकारियों का कहना है कि फ्री कॉल से देश की सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा काफी बढ़ जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर फ्री इंटरनेट कॉल को नियंत्रित किया जाता है तो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को भारत में डेटा स्टोर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। अब 17 साल की उम्र में ही वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। जी हां, देश के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवा साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्राप्त कर सके। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में 3 बार यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी